नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जब नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव एवं द्वादश भाव में बैठता है तो क्या प्रभाव देता है, इसकी चर्चा करेंगे। आप सभी के सामने ये 4 लग्नों के चार्ट हैं। पहला जो चार्ट है कन्या लग्न का चार्ट है। जब कन्या लग्न का चार्ट होगा तभी नवम हाउस के अंदर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में बैठ सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र में बैठने के लिए सूर्य को वृषभ राशि के अंदर बैठना होगा। वृषभ राशि के अंतर्गत ही रोहिणी नक्षत्र आता है। जब कन्या लग्न होगा तो 9 नंबर के अंदर वृषभ राशि आएगी, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर सूर्य बैठेंगे रोहिणी नक्षत्र में, तो इसके क्या प्रभाव होंगे इसकी चर्चा करते हैं। इस लग्न चार्ट के अंदर जो चंद्रमा है वो 11th हाउस के स्वामी ग्रह है और सूर्य रोहिणी नक्षत्र में बैठ रहे हैं। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में बैठकर शुक्र को प्रभावित करेंगे, साथ में रोहिणी नक्षत्र के स्वामी ग्रह चंद्रमा को प्रभावित करेंगे और इसके अलावा सूर्य इस लग्न चार्ट में द्वादश भाव के स्वामी ग्रह बन रहे हैं और द्वादश भाव के स्वामी ग्रह बन के नवम हाउस में बैठ रहे हैं, तो द्वादश भाव को प्रभावित करेंगे। इसकी चर्चा करेंगे कि इसके प्रभाव क्या होंगे, सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे। अगर सकारात्मक होंगे तो कितना सकारात्मक होंगे, नकारात्मक होंगे तो कितना सकारात्मक होंगे। सबसे पहले जब सूर्य वृषभ राशि में नवम हाउस के अंदर बैठ रहे हैं, द्वादश भाव के स्वामी ग्रह बन के, द्वादश भाव विदेश का भाव होता है, द्वादश भाव अध्यात्म का भाव होता है, द्वादश भाव खर्चे का भाव होता है। तो जो ऐसी स्थिति में सूर्य उस जातक का भाग्य का निर्माण इस कंडीशन पे करेंगे कि अगर वह जातक विदेश में चला जाता है, हालांकि ऐसी परिस्थितियां बन भी जाती है कि अगर द्वादश भाव का स्वामी ग्रह नवम हाउस के अंदर जाकर बैठ जाए तो जातक मोस्टली विदेश चला जाता है और विदेश में जाकर के नौकरी व्यापार करता है और उसमें सफलता भी हासिल होती है। उसका जो भाग्य है विदेश से जुड़ चुका होता है। जब विदेश से जुड़ता है तभी उसके भाग्य खुलते हैं, ऐसा देखा जाता है। इस स्थिति में थोड़ा सा यह स्थिति बन रही है कि सूर्य जो है वो रोहिणी नक्षत्र में बैठकर चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं। तो चंद्रमा इस लग्न चार्ट के अंदर 11th हाउस के स्वामी ग्रह बन रहे हैं। 11th हाउस लाभ भाव, तो चंद्रमा के ऊपर जब सूर्य का प्रभाव होगा तो 11th हाउस प्रभावित होगा। प्रभावित होते हुए थोड़ा नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। सूर्य थोड़ा सा माता के हेल्थ पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। साथ में जो बड़े भाई के साथ में जो संबंध होगा वो थोड़ा सा कड़वाहट वाला हो सकता है और जातक का जो मन होगा वो थोड़ा सा पीड़ित हो सकता है। इसके अलावा सूर्य जब शुक्र के साथ संबंध बनाएंगे तो इस लग्न चार्ट के अंदर सूर्य आपको दूसरे भाव के स्वामी ग्रह भी बन रहे हैं और साथ में नवम हाउस के भी स्वामी ग्रह बन रहे हैं। नवम हाउस का स्वामी ग्रह बन रहे हैं तो ऐसी स्थिति में यह देखा जाता है कि जातक भले विदेश से जुड़ जाएगा, अपना जीवन यापन करेगा या विदेश चला भी जाएगा, लेकिन थोड़े से उसके धन को अर्जित करने में समस्याएं आएंगी, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र के दुश्मन होते हैं सूर्य। तो जब सूर्य जहाँ पर बैठेंगे शुक्र वहाँ पर अगर सूर्य बैठ जाए तो शुक्र से मिलने वाले जो फल होते हैं वो कम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति बन जाती है। भाग्येश आपको शुक्र बन रहे हैं, धनेश भी आपको शुक्र बन रहे हैं, तो दोनों को प्रभावित करेंगे। धन को इकट्ठा करने में या फिर भाग्य को खोलने में थोड़ा सा
सूर्य जो है कि अपना नकारात्मक प्रभाव जरूर देंगे। इतना आसानी से उसको जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, थोड़ा सा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा और उसका जो भाग्य उदय भी होगा तो वो आपको विदेश से जुड़कर होगा, ऐसी स्थिति बन जाती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, सूर्य रोहिणी नक्षत्र में अगर 10वें भाव के अंदर बैठता है तो क्या प्रभाव देता है। सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में 10वें भाव के अंदर बैठेगा तो जातक का जो लग्न चार्ट होगा वो आपको सिंह लग्न का चार्ट होगा। जब सिंह लग्न का चार्ट होगा तो सूर्य रोहिणी नक्षत्र में बैठ सकता है। रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि के अंतर्गत आता है, आप सभी जानते हैं, और वृषभ राशि 2 नंबर राशि सिंह लग्न के अंदर 10वें हाउस के अंदर आ रहा है। यहाँ पर भी सूर्य बैठ करके सिंपल सा कंसेप्ट है कि रोहिणी नक्षत्र के स्वामी ग्रह चंद्रमा प्रभावित होंगे। चंद्रमा प्रभावित होंगे तो इस लग्न चार्ट के अंदर जो चंद्रमा है वो 12 भाव के स्वामी ग्रह बन रहे हैं, तो 12 भाव प्रभावित होगा। 12 भाव किस चीज का कारक है? अध्यात्म का कारक है, व्यक्ति के खर्चे का कारक है, और विदेश भाव भी उसको 12 भाव को हम लोग कहते हैं। तो ये इन सारे घरों को प्रभावित, इन सारे जो है विषयों को प्रभावित करेगा सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में बैठेगा। और साथ में शुक्र को तो प्रभावित करेगा ही, क्योंकि शुक्र की ही राशि में सूर्य बैठा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आप ये मान सकते हो, और लग्न का स्वामी बन के आपको 10वें हाउस के अंदर बैठ रहा है सूर्य। हालांकि एक सामान्य स्थिति की अगर बात की जाए तो यह सकारात्मक स्थिति है, एक बहुत ही शुभ स्थिति माना जाएगा, क्योंकि जो लग्न का स्वामी ग्रह अगर त्रिकोण में या फिर केंद्र में बैठ जाए तो यह अपने आप में बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन 100% केवल शुभ ही फल देता है ऐसा भी नहीं होता है, उसके थोड़े नकारात्मक प्रभाव जरूर होते हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। ये 10वें हाउस में बैठ रहे हैं सूर्य, तो 10वें हाउस जातक का कर्म का भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में जो जातक होता है वो आपको सरकारी कर्मचारी हो सकता है, सरकारी अधिकारी हो सकता है, सरकारी कामों से जुड़ करके धन को अर्जित करने वाला हो सकता है, या फिर ऐसा जातक आप ये मान सकते हो कि जो भी कार्य करेगा उसको थोड़ा सा जो है कि शोहरत जरूर मिलेगी, और साथ में जो है कि वो जीवन में हर तरीके का आपको सुख सुविधाएं हासिल करेगा, क्योंकि इस लग्न चार्ट के अंदर आपको लग्न का स्वामी ग्रह बन के और वो 10वें हाउस के अंदर बैठ रहा है, तो 4th हाउस के ऊपर उसकी दृष्टि है। तो उस दृष्टि के जो स्वामी ग्रह है 4th हाउस के स्वामी ग्रह मंगल हो रहे हैं, तो मंगल के बल को भी सूर्य जो है बल देने का काम करेंगे। तो 4th हाउस से मिलने वाले जो भी सुख हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। लेकिन सूर्य चूंकि रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं तो थोड़े से चंद्रमा प्रभावित होंगे, मन जरूर उसका थोड़ा पीड़ित होगा, माता के साथ माता के हेल्थ पर भी नकारात्मक प्रभाव थोड़ा जरूर होगा। और शुक्र से मिलने वाले जो सुख होते हैं, खासकर जो भी जो है कि आपको मतलब आप मान लो कि शुक्र वीर्य के कारक हैं, उस कंडीशन में थोड़े से जो शुक्र से मिलने वाले जो सुख हैं उसमें थोड़ी कमी जरूर आएगी। और शुक्र थोड़ा सा जो है कि आपको सुखों में कमी लाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि शुक्र की राशि में सूर्य बैठे हैं, इसका आपको थोड़ा सा जातक के ऊपर नकारात्मक प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। अब अगले स्थिति की बात कर ले, अगर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 11 भाव के अंदर बैठेगा तो क्या प्रभाव देगा, इसकी चर्चा कर लेते हैं। सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में 11 भाव में बैठेगा, 11 भाव में 2 नंबर राशि आएगी, और जो लग्न चार्ट होगा वो कर्क लग्न का चार्ट होगा, तब जाकर के सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 11 भाव में बैठेंगे। 11 भाव में बैठेंगे जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में, तो लग्नेश जो है चंद्रमा हो जाएंगे, और लग्न के स्वामी ग्रह चंद्रमा हो जाएंगे, और सूर्य रोहिणी नक्षत्र में बैठते हुए रोहिणी नक्षत्र के स्वामी ग्रह चंद्रमा को प्रभावित करेंगे। तो प्रभावित करते हुए थोड़ा सा जातक के अंदर जो जातक के व्यक्तित्व को
आप ये मान सकते हो कि वो निखारने का भी काम जरूर करेंगे। सूर्य जो है, सूर्य का संबंध अगर लग्न से हो रहा है तो निखारने का काम करेंगे। थोड़े से जो जातक के अंदर थोड़ा सा एरोगेंसी देंगे, बात करने के तरीके में थोड़ी सी एरोगेंसी देंगे, साथ में उसके व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए उसके अंदर एक तेज देंगे, एक वक्तव्य करने की विशेष क्षमता देंगे, साथ में थोड़ी सी मानसिक पीड़ा भी देंगे और माता के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव मिलेगा। और जातक का जो है कि शोहरत भी मिलने के आपकी जो है कि बहुत सारे वो शोहरत भी हासिल करेगा, ऐसी स्थिति भी बनेगी, क्योंकि सूर्य जो है चंद्रमा से संबंध बना रहा है और चंद्रमा जो है कि लग्न के स्वामी है, तो लग्न के साथ में सूर्य का संबंध बन रहा है। इसके अकॉर्डिंग सूर्य का लग्न से से संबंध बनाने के बाद जो परिणाम मिलता है वो सारे परिणाम में जरूर बढ़ोतरी होगी, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और लाभेश जो है वो आपको यहाँ पर भी शुक्र बन रहे हैं और जो 4th हाउस के स्वामी ग्रह आपको शुक्र बन रहे हैं। तो सूर्य जो है कि वहाँ पर बैठ करके और पंचम हाउस को देख रहे हैं, तो पंचम हाउस जो है शिक्षा का भाव होता है, पंचम हाउस जातक के संतान का भाव होता है। तो यहाँ पर बैठ करके सूर्य इन सारे सुखों में वो आपको बढ़ोतरी करेंगे। जातक का जो शिक्षा होगा उसको पूर्ण कराने में सूर्य जो है सहयोगी बनेंगे। जातक का आपको उसके जो पुत्र होंगे, उसके जो संतान होंगे वो भी यशस्वी होंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। और थोड़ा सा शुक्र से जो प्रभाव होते हैं वो नकारात्मक मिलेंगे। लाभ में थोड़ी सी कमी लाने की कोशिश करेंगे, सूर्य थोड़ा सा बाधित जरूर करेंगे, वो आपको लाभ भाव में बैठ रहे हैं तो। और धन भाव के स्वामी ग्रह बन के जबकि बैठ रहे हैं, ये अपने आप में एक विशेष इसको मान सकते हो कि एक धन योग है। ये धन भाव का जो स्वामी है वो आपको लाभ भाव के अंदर जाकर बैठ जाए तो अपने आप में एक बड़ा जो है कि ये धन योग है। लेकिन फिर भी थोड़े से नक्षत्रों का प्रभाव तो जरूर झेलना पड़ता है जातक को। तो उस स्थिति के अकॉर्डिंग मतलब हालांकि जो शुक्र से मिलने वाले जो प्रभाव है उसमें थोड़ी कमी जरूर आएगी। बाकी विषयों पर धन से संबंधित, सुख से संबंधित जो मिलने वाले सुख हैं उसमें कमी नहीं मिलेगी। धन बहुत कमाएगा जातक, लेकिन सुख में थोड़ी जो है कमी जरूर देखने को मिलेगी, ये बात सत्य है। वो धन के कमाने के चक्कर में इधर उधर वो भागेगा, बहुत सारे धन को अर्जित करेगा, लेकिन उसको थोड़ी सी उसके खुद के जीवन में उसके धन से उसके परिवार वाले, उसके संतान बहुत सुख पाएंगे, लेकिन उसके खुद के जीवन में थोड़ा सा सुख की कमी होगी, क्योंकि सूर्य जो है वृषभ राशि में बैठ रहे हैं। ये आपके परिणाम होंगे। सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में वृषभ राशि में एकादश भाव में बैठेंगे। अब अगले विषय की बात कर लें तो सूर्य जब वृषभ राशि में द्वादश भाव में बैठेंगे तो क्या प्रभाव होगा। अगर सूर्य द्वादश भाव में वृषभ राशि में बैठेंगे रोहिणी नक्षत्र में, तो यह स्थिति तभी बनेगी जब जातक का जो लग्न होगा वो आपको मिथुन लग्न का चार्ट होगा। अगर उसका मिथुन लग्न होगा तो फिर जातक के लग्न कुंडली में सूर्य जो है वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में बैठ सकते हैं। यहाँ पर बैठकर सूर्य आपके पराक्रम हाउस का स्वामी ग्रह बन के बैठ रहे हैं और इस लग्न चार्ट में जो शुक्र है वो आपको पंचम हाउस के स्वामी ग्रह बन रहे हैं और द्वादश भाव के स्वामी ग्रह बन रहे हैं। तो इन दोनों घरों को प्रभावित करेंगे सूर्य, क्योंकि वो वृषभ राशि में बैठकर शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं। तो शुक्र प्रभावित हो रहा है, मतलब शुक्र के ऊपर जो सूर्य का प्रभाव मिल रहा है, तो शुक्र से जो मिलने वाले जो फल हैं, जो सकारात्मक फल है, उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। और कमी देखने को मिलेगी मतलब व्यक्ति को शिक्षा अर्जित करने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और पराक्रम जातक का अगर पराक्रम की बात कर लें तो जातक जो है वो आपको मतलब जो पराक्रम होगा उसका निगेटिव वे में पराक्रम होगा। द्वादश भाव में जब सूर्य बैठते हैं तो जातक जो है वो थोड़ा सा सोइंग नेचर का हो जाता है, समाज में अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए अनावश्यक खर्चे करता है और अनावश्यक खर्च करके वो कभी कभी कर्जे भी ले लेता है। और ये सारे जो है कि आपको निगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है सूर्य जब द्वादश भाव में बैठते हैं। और साथ में जो है कि चंद्रमा को भी पीड़ित करेगा, क्योंकि सूर्य जो है जब बैठ करके यहाँ पे अनावश्यक खर्चे करेगा तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी चंद्रमा पीड़ित होंगे। तो चंद्रमा पीड़ित होंगे मतलब कहने का अर्थ कि धन पीड़ित हो जाएगा। धन भाव के स्वामी ग्रह बन रहे हैं चंद्रमा मिथुन लग्न के चार्ट में। तो सूर्य जो है कि
चंद्रमा को खराब करने की कोशिश करेंगे, चंद्रमा को प्रभाव को कम करने की कोशिश करेंगे। तो चंद्रमा क्या है? धन है, धन के स्वामी ग्रह है। तो चंद्रमा प्रभावित होंगे तो धन को कम करने की कोशिश करेंगे। और ये दिख भी रहा है कि ऐसा जो जातक होता है थोड़ा सा जो है सोइंग नेचर का होता है, अनावश्यक जो है कि वो अपने आप को बड़ा शो करने के लिए वो कर्ज भी ले लेता है, ये स्थिति बनती है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।